सो काउंसलर दिव्यांश गुप्ता दिस साइड, कैसे हैं आप सभी। ये आपका क्वेश्चन रहता है ना कि यूपीएससी के थिंकिंग कैसे डेवलप करें। थिंकिंग नहीं आ रही, किस टाइप की थिंकिंग चाहिए कैसे टाइप के लोग चाहिए यूपीएससी को, क्या सही टाइप के लोग चाहिए भाई। देश चलाना है, अच्छे लोग नहीं, सही टाइप के लोग चाहिए देश को। ठीक है, अब तुम अपने मोरल वैल्यूज़ पे एकदम चल रहे हो, ये है ये है ये है, मैं राम राज्य में हूँ, तो तुमको भी मालूम है तुम कैसे टाइप के राम राज्य में हो वर्तमान में। ठीक है, तो क्या चाहिए देश को, सही इंसान चाहिए जो सही समय पे सही डिसीजन ले सके। अब तुम ये बोलोगे मैं सब कुछ पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो यूज़ नहीं कर पाता, इंटरलिंक नहीं कर पाता। तुम एक गलती करते हो, क्या गलती करते हो, तुम जीएस पेपर 4 को आखिरी में पढ़ते हो, प्री निकलने के बाद पढ़ूंगा मैं। 85% यूपीएससी का जो एस्पिरेंट हो यही गलती करता है। क्यों, मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, अगर तुम एथिक्स पढ़ रहे हो, तुम एथिक्स समझोगे, मोरालिटी समझोगे, ऐसे राइटिंग समझोगे, तुमको लिखना आएगा, तुमको पढ़ना आएगा। अब तुमको लिखना पढ़ना कैसे आएगा, ब्रेन स्ट्रॉमिंग। अब इससे क्या होगा, ये क्या है, कोई शब्द आया उस शब्द के बारे में लिखो ना। एथिकल कंडक्ट क्या है, अब तुम नेशनल लिखो, आईआर के लिए लिखो, पर्सनल लेवल पे लिखो, स्कूल के ऊपर लिख दो, पॉलिटी लिख दो, साइंस एंड टेक में लिख दो, हर तरीके से तुम उसको यूज़ कर सकते हो, उसके केसेस देख सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम लिखते जा रहे हो उसके बारे में, तो तुम बिना जाने तुम्हारी मेंस की तैयारी हो रही है, तुमको आंसर राइटिंग लिखना आ रहा है, तुम्हारी थिंकिंग डेवलप हो रही है, तुम GS 1 2 3 इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है ना, ट्रस्ट इशू हो रहा है तुमको, ठीक बात है, अपने ऊपर, सॉरी स्लिप हो गई थी टंग। और क्या है, फिर जब तुम ये सब देखते हो तो तुमको समझ में आता है कि यूपीएससी को किस टाइप का बंदा चाहिए। फिर तुम उस हिसाब से आंसर राइटिंग लिखना शुरू करते हो, उस हिसाब से सोचना शुरू करते हो, चीज़ों को देखना शुरू करते हो। लेकिन तुम गलती यहीं कर देते हो, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, हार्डवर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क हमारे यहाँ बचपन से सिखाया नहीं जाता, सबसे बड़ी चीज़। इसीलिए तुम जीएस पेपर 4 को आखिरी में करेंगे, सिलेबस छोटा है, 20 दिन का सिलेबस है, तुम यही चीज़ में लग जाते हो भाई, और यहीं पे तुम हो जाते हो, फेल हो जाते हो। यूपीएससी का प्री तो सरल है, मेंस कठिन है। मेंस इसीलिए कठिन हो जाता है क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है, तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर तुमको शक है, तुम जो पढ़ रहे हो तुमको उसमें डाउट है, तुम जो लिख रहे हो तुमको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है। क्या कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, इसके लिए मैं स्टैंड ले सकता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, देश में चीज़ें क्या हुई हैं, कैसे हुई हैं, तुम्हारे पास ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तुम ब्रेन स्ट्रॉमिंग करे नहीं हो, तुम एथिक्स को समझे नहीं हो, यूपीएससी की डिमांड को समझे नहीं हो। जीएस पेपर 4 स्पष्ट, अगर आप तुम अच्छे से पढ़ लो, अच्छे टीचर से पढ़ लो, तुम समझ जाओगे कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। अब तुम बोलोगे तुम इतना बोल रहे हो, तुम्हारा क्यों नहीं निकला। भाई मैं नहीं समझ पाया था, वाकई में मैं नहीं समझ पाया था, कोचिंग के जाल में फंस गया था भाई। 100 बात की एक बात, सीनियर्स के जो वो हैं क्या बोलते हैं, झांसे में आ जाता था। और फैमिली सोसाइटी के हिसाब से, फैमिली तो बहुत अच्छी मेरी, सोसाइटी में क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, चीज़ों को याद करना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा हूँ शो करने के लिए, मैं अपनी तैयारी को उस तरीके से करने लग गया था। क्या, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, दुनिया को दिखाना है, खुद को इम्प्रूव करना है। मैं नहीं था कुछ समय के लिए, बाकी जब मैं तैयारी में आया था तो मैं वैसा ही था, खुद को प्रूफ करना है, खुद को बेटर बनाना है। मैं हूँ, मैं सोचा हूँ तो मैं कर लूँगा यूपीएससी, और मैं अधिकारी बनने के लायक हूँ। ये मेरी थिंकिंग थी, और अब फिर है कुछ समय, हाँ ठीक है मानता हूँ कि गलती हुई, तो आप किसी और को क्यों, आप मेरे को देख के सीखो ना। खैर, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जीएस पेपर 4 को एक अच्छे टीचर से पढ़ना, ब्रेन स्ट्रॉमिंग करना, जीएस 1 2 3 अपने आप कनेक्ट होगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। यूपीएससी के लिए तुमको पढ़ना क्या है, यूपीएससी के लिए क्या पढ़ना है, तुमको खुद से समझ में आने लगेगा, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और आंसर राइटिंग तो तुम खुद कर ही लोगे। ठीक है।